अथ तृतीयो अध्याय 33वां सूक्त। गौओं को प्राप्त करने वाले इंद्र के पास जाएं। ये अपराजय इंद्र हमारे निमित्त गौ की इच्छा को पूर्ण करेगा तथा गौ धन वृद्धि की उत्तम गति देगा। जिस प्रकार वेग के साथ श्वेन पक्षी अपने घोंसले की ओर जाता है, उसी प्रकार हम उस धनदाता इंद्र के समीप जाकर श्रोतों द्वारा उसका यजन करते हैं। स्तोता द्वारा युद्ध में बुलाए जाने पर इंद्र बिना विलंब किए पहुंचता है, तब कोई उसका सामना नहीं कर सकता। सेना का अधिपति इंद्र तरकसों को धारण कर गोधन आदि जीतने में समर्थ है। हे स्वामी इंद्र, तू हमारी धन प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण करने में विनिमय जैसा व्यवहार न करे। अपने वज्र द्वारा वृत्रासुर का संहार करने वाले हे इंद्र, जब वृत्र के अनुचर तुझ पर आक्रमण करने लगे, तब अपने सहायक मरुदगणों को साथ लेकर तूने भीषण युद्ध किया और सब दैत्यों को नष्ट कर डाला। हे इंद्र, यज्ञ न करने वाले तेरे यजमानों के सामने से मुंह छिपाकर भाग गए। हे अश्वयुक्त इंद्र, युद्ध भूमि में तू सदा अडिग रहने वाला प्रचंड सामर्थ्य से युक्त है। तूने स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी से सभी धर्म व्रत विहीनों को दूर कर दिया है। शत्रुओं ने अपने संपूर्ण बल के साथ इंद्र के निर्दोष वीरों पर आक्रमण किया, इस पर भी वो विजयी न हो पाए। नपुंसकों जैसी स्थिति में अपनी निर्बलता स्वीकार करके वो सब इंद्र से दूर चले गए। हे इंद्र, तूने युद्ध में रोने और हंसने वाले शत्रुओं का संहार कर दिया और दैत्य वृत्र को ऊंचा उठाकर आकाश से नीचे गिराया और जला दिया। इस प्रकार तूने सोम यज्ञ करने वाले स्तोताओं को संरक्षित किया। पृथ्वी के ऊपर अधिकार करने वाले उन शत्रुओं ने स्वर्ण रत्न आदि से युक्त होकर संपन्नता प्राप्त की, किंतु युद्ध में समक्ष खड़े नहीं रह पाए। सूर्य के द्वारा इंद्र ने उन्हें दूर भगा दिया। हे इंद्र, तेरे मंत्र रूप स्तुति ने शत्रु पर विजय प्राप्त की। अपने सामर्थ्य से तूने पृथ्वी और स्वर्ग का सब ओर से उपयोग किया तथा अपने अनुचरों के सहयोग से विरोधियों को जीता। वृत्र द्वारा मेघों में स्थित जल को रोक लिए जाने से पृथ्वी पर जल वृष्टि नहीं हो सकी। तब इंद्र ने अपने वज्र से अंधकार रूपी मेघ को भेद कर गौ की भांति जल का दोहन किया। अन्न आदि की वृद्धि के लिए मेघों से जल वृष्टि होने लगी। उस समय प्रवाहित जलों से वृत्र बढ़ने लगा। तब इंद्र ने अपने बल और सामर्थ्य के द्वारा बहुत अल्प समय में ही वृत्र को मार दिया। इंद्र ने भूमि में स्थित कंदरा में सोए हुए वृत्र के दुर्ग को तहस नहस करके उस सींग वाले वृत्र को शत विक्षत कर दिया। हे ऐश्वर्यवान इंद्र, तूने अपने बल और वेग के द्वारा शत्रु सेना को नष्ट कर दिया। इंद्र का तेज और शक्तिशाली वज्र शत्रुओं को लक्ष्य बनाकर उनके दुर्ग को तहस नहस करता है। उन्हें वज्र द्वारा मारकर इंद्र अत्यंत उत्साहित हुआ। हे इंद्र, तूने स्नेहवश कुत्स ऋषि की तथा शत्रुओं के साथ युद्ध करने वाले दशद्यु ऋषि की सुरक्षा की। उस समय अश्वों के खुरों से धूल आकाश तक फैल गई। तब शत्रु के भय से जल में छिप जाने वाले श्वेतरेय की रक्षा करते हुए तूने उसे जल से बाहर निकाल लिया। हे ऐश्वर्यवान इंद्र, तीव्र जल प्रवाह में गिरने वाले श्वेतरेय की तूने सुरक्षा की। वहां जलों में स्थित रहकर बहुत समय तक तू शत्रुओं से युद्ध करता रहा और पीड़ा पहुंचाकर उन्हें जलों के नीचे गिरा दिया। 34वां सूक्त। विद्वानों के माध्यम से हमें प्राप्त होने वाले हे अश्विनी कुमारों, तुम 3 बार आओ। सर्दी में जैसे वस्त्रों का आश्रय लेना पड़ता है, वैसे ही हमें तुम्हारा आश्रय है। मधुर रस को वहन करने वाले रथ में वज्र के समान 3 सुदृढ़ पहिए लगे हैं। इसके प्रति तुम्हारी तीव्र उत्कंठा को सभी मनुष्य जानते हैं। उस रथ में सहारे के लिए 3 खंभे लगे हैं। हे अश्विनी कुमारों, तुम इस रथ में रात और दिन 3-3 बार गमन करते हो।
पाप रूपी दोषों को ढांपने वाले हे अश्विनी कुमारों, हमारे यज्ञ में दिन में 3 बार मधुर रसों से सिंचन करने वाले तुम 3 प्रकार के अन्न हमें प्रदान करो। हमारे घर में 3 बार आगमन करने वाले हे अश्विनी कुमारों, अनुयायी जनों को तुम 3 बार सुरक्षित करो। उन्हें 3 बार विशेष ज्ञान की प्राप्ति कराओ। हमें भी 3 बार सुखप्रद पदार्थ तथा 3 बार ही अन्न आदि प्रदान करो। हे अश्विनी कुमारों, हमें 3 बार धन दो, हमारी बुद्धि को 3 बार देवताओं की उपासना में लगाओ तथा 3 बार सौभाग्य और 3 बार यश दो। तुम्हारे रथ में सूर्य की पुत्री उषा विराजमान है। हे अश्विनी कुमारों, तुमने हमें दिव्य औषधियों, पार्थिव औषधियां और जलौषधियां 3 बार दी हैं। हमारे पुत्र को अच्छा सुख एवं सुरक्षा तुमने दी है तथा 3 धातुओं से मिलने वाला सुख, आरोग्य और वैभव आदि भी प्रदान किया है। हे अश्विनी कुमारों, तुम प्रतिदिन 3 बार पूजने योग्य हो। भूमि पर स्थापित वेद के 3 और आसनों पर स्थित सत्य रथ पर आरूढ़ हे देवताओं, शरीरों की प्राप्त आत्माओं के समान हमारे यज्ञ में 3 बार आगमन करो। हे अश्विनी कुमारों, हमने 3 पात्रों को 3 बार सप्त मात्र भूत नदियों के जलों से भर दिया है। हवि को भी 3 भागों में कर दिया है। आकाश में गमनशील हुए तुम त्रिलोकों की 3 रात्रि सुरक्षा करते हो। तुम जिस रथ के द्वारा यज्ञ स्थल पर पहुंचते हो, हे अश्विनी कुमारों, उस किनारों वाले रथ के 3 चक्र कहाँ हैं? एक ही आधार पर स्थापित होने वाले 3 स्तंभ कहाँ हैं? और शब्दकारी यशों को रथ के साथ कब जोड़ा गया था? हे अश्विनी कुमारों, यह हवि तुम्हें दी जा रही है। तुम यहाँ आगमन करो और मधु पीने वाले मुख से मधु का पान करो। प्रातःकाल सूर्य तुम्हारे रथ के निमित्त प्रेरित करता है। यज्ञशाला में मधुपान के निमित्त हे अश्विनी कुमारों, 33 देवताओं सहित आगमन करो। हमारे पापों का अंत करने वाले, हमें दीर्घायु प्रदान कर हमारे प्रति द्वेष को समाप्त कर हमारे कार्यों में सहायता करो। त्रिकोणात्मक रथ द्वारा हमारे निमित्त धन ऐश्वर्यों को लाने वाले ही अश्विनी कुमारों, अपनी सुरक्षा के लिए तुम्हारा जो आह्वान करते हैं उसको सुनो। संग्राम के समय हमारे बल की वृद्धि करने वाले हो। 35वां सूक्त। जिस प्रकार अग्नि की प्रार्थना अपने कल्याण के निमित्त हम सबसे पहले करते हैं, उसी प्रकार मित्र और वरुण का आह्वान अपनी सुरक्षा के निमित्त करते हैं। इसी प्रकार संसार को विश्राम देने वाली रात्रि और सूर्य का आह्वान भी अपनी सुरक्षा के निमित्त ही करते हैं। देवताओं और मनुष्यों को यज्ञ आदि उत्तम कार्यों में लगाने वाला सविता देव अंतरिक्ष मार्ग में भ्रमण करता है। समस्त लोकों को देखने वाला वह स्वर्ण युक्त रथ में आरूढ़ होकर आगमन करता है। इस यज्ञ स्थल पर श्वेत अश्वों से युक्त रथ में आगमन करने और तम रूपी पापों का शमन करने वाला स्तुत्य सविता देव ऊपर चढ़ते और नीचे उतरते समय सदा गतिशील रहता है। गहन अंधेरों को नष्ट करने का सामर्थ्य प्राप्त कर सुनहरी किरणों से युक्त रथ में आरूढ़ होकर आगमन करने वाला सविता देव अनेक रूपों में सुशोभित, पूजनीय तथा सतत परिभ्रमण करने वाला है। मनुष्यों को प्रकाश युक्त करने वाले श्वेत पैर वाले अश्व सूर्य के स्वर्णिम रथ को वहन करते हैं। सभी लोगों के प्राणी सर्वदा सविता देव के अंक में ही स्थित हैं। पृथ्वी और आकाश तीनों लोकों में ये सूर्य के समीप हैं और सूर्य द्वारा ही प्रकाशित हैं। एक अंतरिक्ष लोक यमदेव का द्वार रूप है। रथ के धुरे की कील की भांति सब लोग सूर्य पर ही अवलंबित हैं। इस बात की ज्ञाता अन्यों को भी ज्ञान दें। अंतरिक्ष आदि को प्रकाशित करने वाला दीप्तिमान सूर्य कहाँ रहता है? अत्यंत गंभीर गति युक्त प्राण रूप सुंदर और श्रेष्ठ प्रेरक सूर्य की किरणें किसी आकाश में व्याप्त हैं। इस विषय में किसे ज्ञान है?
पृथ्वी की 8 दिशाओं से युक्त तीनों लोकों, 7 समुद्रों को प्रकाशित करता हुआ सविता देव हविदाता के लिए धन आदि लेकर आगमन करे। स्वर्णिम हाथों से युक्त सर्वदृष्टा सविता देव आकाश और पृथ्वी के मध्य गति करता है। वह रोग आदि बाधाओं का शमन कर अंधकार नाशक तेज से आकाश को प्रकाशित करने वाला है। सभी मनुष्यों के समस्त दोषों का, दैत्यों और दुष्कर्मियों का दमन करने वाला सूर्य सदा हमारे अनुकूल रहे। स्वर्णिम तेज युक्त किरणों से युक्त प्राणदाता, कल्याणकारक सुख प्रदाता सूर्य दिव्य गुणों वाला है। हे सविता देव, आकाश में तेरे ये धूल रहित सुगम मार्ग सुनिश्चित है। हमें देवत्व से युक्त करने वाला तो उन सुगम मार्गों से आकर हमें संरक्षित करे।